आजादी कश्मीरियों का मुकद्दर है। दौरा मुजफ्फराबाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से बड़ी हिमाकत की है। दरअसल 5 फरवरी को पीओके में हर साल मनाए जाने वाले कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के तहत इस बार एक बड़े आयोजन की तैयारी में पाकिस्तान जुट गया है। लेकिन इस बार इस आयोजन में एक नया और खतरनाक एंगल सामने आया है, फिलिस्तीनी संगठन हमास के प्रतिनिधियों की मौजूदगी का। जी हाँ, ये कार्यक्रम सबीर शहीद स्टेडियम रावलकोट में आयोजित किया जा रहा है, जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के रूप में कुख्यात है। पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के साथ कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है और ये खालिद अल कदूमी ये ईरान में बैठते हैं और ये ईरान में होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी आते जाते रहते हैं और भी दुनिया में आते जाते रहते हैं। बहरहाल ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, जो हमास लीडरशिप है देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है। लोगों उन्हें पता है कि इस्लाम ने गज़वा हिंद लड़ना है, गज़वा हिंद होना है, याद रखना। सिर्फ एक ड्रामा है, बस दिखावा है दुनिया में और कुछ नहीं है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, वो इस मुल्क में एड खाते रहे हैं अमेरिका से जो आती रही है कश्मीर के नाम पे। अब हुकूमत ने नया ड्रामा रिशा दी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको बंद कर दे। कुछ नहीं है। इधर हम जूती की नोक पे नहीं रखते, अमेरिका को हम जूती की नोक पे नहीं रखते। अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अमेरिका से कर्ज क्यों लेते हैं? अमेरिका इतनी बड़ी ताकत होता था, अफगानिस्तान में मार खा के जाता। ये कश्मीर जो है ना, अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे, मेरा नाम ऐश बहादुर है और ये लोग जब पाकिस्तान बन रहा था, ये लोग कहते थे जब पाकिस्तान बनाओगे तो पता चले। हर साल की तरह पाकिस्तान में इस साल भी कश्मीर दिवस मनाया जाता है। इस बार भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने हमास के स्पोक पर्सन को कश्मीर में बुलाया और एक बहुत बड़ी रैली की। और इस रैली के दौरान दोस्तों भारत के नाम पर दो पाकिस्तानी आपस में ही उलझ गए। दोनों पाकिस्तानियों की जब आप बातें सुनेंगे तो दोस्तों आपको काफी ज्यादा हंसी आएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया स्पेशली कमर चीमा जावेद सर क्या कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पाकिस्तान ने हमास को चारा बनाकर पीओके बुलाया है। शहबाज शरीफ को हमास के आने की खबर मिली तो वो भागे भागे पीओके पहुंचे। गाजे बाजे के साथ शहबाज ने भी एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तानी सरकार और सेना मिलकर कश्मीर एकजुटता दिवस मनाती है। इस बार शहबाज को उम्मीद है कि हमास के बहाने शायद मिडिल ईस्ट के किसी देश से उन्हें मदद मिल जाएगी। शहबाज को लगता है कि हमास के बहाने ही सही पीओके के नाम पर हो रहे जलसे में लोग इकट्ठा हो जाएं, थोड़ा पैसा जमा हो जाए और किसी तरह से दुनिया में हेडलाइन बन जाए। पीओके की जनता पहले ही पाकिस्तान की सरकार से परेशान है। तो भारत जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि ये जो हमास के स्पोक्सपर्सन है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है। हमास को बहुत सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते। अब हुआ ये है कि हमास के स्पोक्सपर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान, वो अक्सर आते रहते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सुनने में आया है कि वो उनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं मौलाना फजलुर रहमान से और बहुत सारे कुछ और लीडर से। और बेसिकली कनेक्शन था 5 फरवरी। 5 फरवरी आपको पता है कि जो कश्मीरी हैं वो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं। पाकिस्तान बल्कि कश्मीर के साथ कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है और ये खालिद अल कदूमी ये ईरान में बैठते हैं और ये ईरान में होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी आते जाते रहते हैं। और बहरहाल ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, जो हमास लीडरशिप है देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बातें कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का और हमास का आपस में कनेक्शन है। और देखें जनाब, हमास का मौजूद होना कश्मीर के अंदर और वहाँ पे जाके 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाना, ये बेसिकली देखें जनाब, ये कीजिए। अब कश्मीर के हवाले से भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। क्या चॉइस छोड़ी है? एक ही चॉइस छोड़ी है कि जो हमने कहा है, जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी सारा कुछ है, उसको मान लिया जाए। कि इंडिया, यहूदन, इसारा, दूसरी कौमें मिलकर मुसलमानों को ये दिखाना जा रही हैं कि मुसलमानों तुम्हें तुम्हारी कौम ने कुछ नहीं देना, हम तुम्हारी गुलामी में आओ, हमारा लबादा अपनाओ, हमारी पैरवी करो। वो क्योंकि हमारे हुक्मरान बगैरत हो चुके हुए हैं, वो इसका फ़ायदा उठाकर चंद चीज़ें दिखाकर हमें बाकायदा लोगों उन्हें पता है कि इस्लाम ने गज़वा हिंद लड़ना है, गज़वा हिंद होना है, याद रखना। गज़वा हिंद होना है, कुरान का फैसला है, ये वेरी सून होना है। ये उससे डरते हमारे आखिरी अरबे बना रहे हैं।
ये जो हिंदू तो बुलेट ट्रेन चला रहा है, याद देखिएगा, आप याद देखिएगा, वो लख कर लें, अभी भी इंडिया की 90% आबादी पसमानदा है, इंडिया की भी। वो सिर्फ दिखाने के लिए किसी इलाके में थोड़ा आप जो हम बोया लोग ये देखें मार रोड, और बगैर तो मार रोड को देख रहे हो, और सांदे के पल्ले से देखो सीवरेज का पानी नहीं निकलता, वहाँ मच्छर इतना होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब तक ये कश्मीर है ना, तब तक हमें अमेरिका एड दे रहा है, और जब जिस दिन हमें ये एड आना बंद हो जाएगी ना, समझिए कि कश्मीर का मसला हल हो गया। क्योंकि हमारी हुकूमत भी आंखें खोले बहुत हो गई अब। ये कश्मीर के नाम पे हम लोग एक खेल खेल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमारे उन भाइयों के लिए और हमारी बहनों के लिए आसानियाँ पैदा करे जो कश्मीर में अपना लहू बहा रहे हैं। बगैर मामला कोई नहीं है इस मुल्क के, तो अल्लाह ताला हम पे अपना फजल करे, करम करे। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि इस खेल को मजीद बंद कर दिया जाए। सर मैं यही बात कर रही हूँ कि 1947 से अब तक हमने कश्मीर के लिए किया क्या है, रैलियां निकालने के अलावा, प्रोटेस्ट करने के अलावा? मैडम कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक ड्रामा है, बस दिखावा है दुनिया में, और कुछ नहीं है। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, वो इस मुल्क में एड खाते रहे हैं अमेरिका से जो आती रही है कश्मीर के नाम पे। अब हुकूमत ने नया ड्रामा रिशा दी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको बंद कर दें बस। आप चाहते हैं कि हमें कश्मीर डे नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए, जब हम उनके साथ ही नहीं है तो हमें क्यों मनाना चाहिए? हम जिस दिन साथ होंगे तब मनाएं। सर इंडिया धड़ाधड़ जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर के अंदर। मेरी बात सुने कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, ये एक दिखावा है। जो भी हुकूमत आती है अपना दिखावा दिखाती है। कश्मीर तब आजाद होगा जब हम दिल से होकर उनसे चलेंगे। ये देखिए ना, ये माल पे आ गए हैं लोग, परेशान किया हुआ है, ये यकजहती बना रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है, वो अपना लोग बना रहे हैं। हाँ जी, एक दुश्मन एक मुसलमान भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, मुसलमान भाई को हौसला भी हमारे पास हाथ चल, उन्हें हौसला नहीं चाहिए ना, उन्हें हौसला नहीं चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल चाहिए। हौसला है उन्हें, उनके हम शना बिशना खड़े हैं, और ऐसे शना बिशना कुछ नहीं है। इधर हम जूती की नोक पे नहीं रखते, अमेरिका को हम जूती की नोक पे नहीं रखते। अमेरिका से एड क्यों लेते हैं, अमेरिका से कर्जे क्यों लेते हैं? अमेरिका इतनी बड़ी ताकत होता था, अफगानिस्तान में मार खा के जाता। ये जो इतनी बड़ी ताकतें एड ले रहे हैं, उनसे एड ले रहे हैं। ये लोग हैं जो अपने ही मुल्क के खिलाफ चलने वाले हैं। इनको ये नहीं पता पाकिस्तान वो ताकत है जिसको अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं, ये बना है कलमे के नाम पे। अल्लाह के हुक्म से हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यूं डट गए हैं। ये कहा डट गए हैं, उनको दिखा रहे हैं यार, वो क्या डर गए? आपको पता है शंघाई मीटिंग ये दिखावा हो रहा है। कश्मीर के अंदर मेरी भी सुन लेना, कश्मीर के अंदर G20 मीटिंग करवाई गई है। 20 बड़ी इकोनॉमी जाके कश्मीर के अंदर बैठी और हम लोग मुंह देखते रह गए। बात कश्मीर की हो रही है, शहबाज शरीफ आ गए इसमें। कश्मीर जो है ना, अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे, मेरा नाम ऐश बहादुर है, और शहबाज शरीफ भी सुन लेना। ये लोग जब पाकिस्तान बन रहा था, ये लोग कहते थे जब पाकिस्तान बनाओगे तो पता चलेगा। तो सोचना चाहिए, मेरा पूरा खानदान शहीद हुआ है जब पाकिस्तान बना है। हमारे भी बड़े शहीद हुए हैं, शहीद हुआ तो आज ये बात ना करते। दुख होता है इस बात पे। ये कश्मीर के नाम पे सिर्फ खेल है। मैं एक कमजोर आदमी हूँ ना, एक गांव में रहता हूँ, कमजोर हूँ ना। अगर नंबरदार मुझे ललकार रहा है ना, ऐसा आदमी मुझे सहारा देगा, मैं नंबरदार के आगे चट्टान की तरह खड़ा हो जाऊंगा। सुने सर, एक मिनट हौसले से छोड़ दें सर, पहले आपको आजाद नजर आएगा। पहले कश्मीर तो जाए, आप उनके आगे तो खड़े हो। जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। कब लड़ रहे हैं, कहाँ में लड़ रहे हैं आप? आपको नहीं पता, आपस में लड़ रहे हैं हम लोग। सर आपस में लड़ने का कोई फायदा। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, दो पाकिस्तानी आपस में लड़ने लगे। देखिए पहला पाकिस्तानी एकदम सटीक बात की है, इसने कहा है कि फंडिंग लेने के लिए कश्मीर दिवस मनाया जाता है, और ये दोस्तों हकीकत बात है कि फॉरेन फंडिंग लेने के लिए कश्मीर दिवस मनाया जाता है। बाद बाकी साल के जितने दिन है उस समय पाकिस्तानियों को कश्मीर याद नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ 5 फरवरी को एक दिन कश्मीर याद आता है, और उस दिन निकलते हैं, भारत को जमकर गालियां देते हैं, भारत को धमकियां देते हैं, और भारत के बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर शाम को आराम से घर में जाके अपने हाथ पाँव को धोकर सो जाते हैं। 365 दिन गायब होते हैं, फिर अगले साल 5 फरवरी को ये लोग वापस आ जाते हैं। देखिए पाकिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर का चूरन खिलाकर उनको एक तरह से कश्मीर नाम के जो ट्रक का बत्ती है उसके पीछे लगा दिया है, और पाकिस्तानी आवाम हंसी खुशी उसके पीछे लग गई, अपने देश को बर्बाद कर लिया, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लिया है। आज अगर आप दोस्तों मीडिया में मैं भी देखता हूँ, पाकिस्तान का बच्चा कोई पैदा होता है तो वो 3 से 4 लाख रुपए का कर्जा ही बनता है। आखिर क्यों बनता है, किसी पाकिस्तानी ने सवाल नहीं किया। अगर कोई सवाल करता है, अगर कुछ बोलता है, तो फिर लास्ट वाले जो भाई साहब हैं उनके साथ में जिस तरह से हुआ बर्ताव,
वैसे ही इनके साथ में होता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी को बुला ले, पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दुनिया के किसी भी संगठन के स्पोक पर्सन को बुलाए या फिर उसके संगठन के चीफ को बुलाए, उससे भारत को रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। बस भारत को अलर्ट रहना है, भारत को हमेशा मुस्तैद रहना है और अपनी नज़रों को बाज की तरह गड़ा के रखना है। उसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा पाकिस्तानियों के बारे में और ख़ास करके हमास के जो स्पोक पर्सन कश्मीर में आए हैं, पीओके में, उनके ऊपर में ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।